हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बताइएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है और हाँ, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी आप के द्वारा की जा रही है, ये कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझको थोड़ा आइडिया हो जाए। और वैसे अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ भी जीके आती है, तो उन सब में जो मैं करवा रही हूँ ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, ये सब में फ़ायदेमंद रहेगी। ये हर एग्ज़ाम में ये बदलती तो नहीं है, बस हाँ डीप थोड़ा सा किसी एग्ज़ाम में डीप हो जाता है तो किसी एग्ज़ाम में थोड़ा ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं। तो हम पूरा डीप पढ़ रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए ये इनफ होगा मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास 16। 15वीं क्लास में हमने सारे भागों को पढ़ा था, भागों को भी पढ़ा था, एक सेकेंड, प्रस्तावना को पढ़ा था, सॉरी। क्लास 15 में हमने प्रस्तावना को पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 को कंप्लीट करेंगे। भाग वन में क्या दिया गया है, संघ और उसका क्षेत्र। 1 से 4 अनुच्छेद भाग 1 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसके अंदर क्या क्या कवर हो गया, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। देखो ये तो आप समझ गए होंगे ऊपर के दो। तो अर्जित क्षेत्र क्या है, अर्जित क्षेत्र का मतलब है जो भारत ने अपने इंडिया में जो मिलाए हैं ना, जैसे सिक्किम, फॉर एग्जांपल सिक्किम, तो इनको अर्जित क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसे भी इसमें कवर हो गए, अनुच्छेद 1 में ये सब दिए गए हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, नेम चेंज। ईरान को पहले फ़ारस कहा जाता था, तो इसको फ़ारस से ईरान कब कहा जाने लगा, तो 1935 में। और सीलोन को श्रीलंका कब कहा जाने लगा, 1972 में। वर्मा को म्यांमार कब कहा जाने लगा, 1989 में। होलैंड को द नीदरलैंड कब कहा जाने लगा तो 2020 में, सॉरी। और तुर्की को तुर्किया कब कहा जाने लगा, तो 2021 में। तो ये बताइए आप कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडिया की फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। अनुच्छेद 2, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। मतलब इसका मतलब है जो संसद है हमारी, वो कानून बनाकर नए राज्यों का या तो प्रवेश कर सकती है, जैसे सिक्किम का प्रवेश किया था, पता है ना, और स्थापना कर सकती है कोई। और भारत सरकार नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम का प्रवेश किया था और यह भारत का 22वां राज्य बना था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया, पूरा नहीं बना था, शहर राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूरा राज्य बनाया गया था। गोवा सिक्किम की तरह गोवा को भी पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 1961। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत भारत में इसको मिलाया गया था गोवा को। और गोवा पहले यूटी बनाया गया था, बाद में इसको राज्य बनाया गया। और इसके बाद है एक और एग्जांपल, दादर नागर हवेली, इसको 1954 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। पांडिचेरी को फ्रांस से लिया गया 1954 में। अनुच्छेद 3, संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। मतलब या तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि और कमी कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। अब आप सोचोगे कि अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में फ़र्क ही क्या है।
तो फ़र्क ये है कि अनुच्छेद 2 में मतलब कि बाहर दूसरे देश से किसी भी जो है मिला सकते हैं, नए राज्य को मिला सकते हैं या उसकी स्थापना कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 3 है ये बताता है कि हम अपने ही भारत में जैसे कि यूपी को तोड़ के कुछ और बना दे और हरियाणा को तोड़ के थोड़ा सा कुछ और बना दे, ऐसे ऐसे, तो इनको कहते हैं पुनर्गठन। तो दोनों में ये फ़र्क है। 5वें संविधान संशोधन 1955, इसके तहत राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। प्रभावित राज्यों की राय मांगी जाएगी। प्रभावित केंद्र शासित प्रदेशों की राय नहीं मांगी जाती, मतलब कि केंद्र शासित अगर प्रदेश है तो उसकी राय नहीं मांगी जाएगी, राज्यों की राय मांगी जाएगी। अनुच्छेद 4, यदि अनुच्छेद 2-3 के पालन में संसद कोई विधि बनाएगी तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 368 से बाहर माना जाएगा। भारत वर्सेस बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की 16वीं क्लास। कल हम करेंगे 17वीं क्लास। ऐसे ही हमारी जो कंप्लीट है वो चलती रहेगी सीरीज़ जब तक क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।